सो व्हाट्स अप कल्चर बॉयज, आई एम ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 52 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 52 का नाम है गोकू एंड वेजिटा ट्रेनिंग। हम लोग को चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वेजिटा और इरिको पहुंच चुके होते हैं प्लेनेट यादरात पर। और हाँ, इस बंदे का नाम इरिको है, ठीक है। प्लेनेट यादरात के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन लोग को घेर के खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक ग्रुप चलता हुआ आगे आता है और लिटरली वो लोग इरिको का हाथ पकड़ के बोलते हैं, तुम वेजिटा हो ना, हमने तुम्हारे बारे में गोकू से सुना है। गोकू ने बताया इस बारे में कि तुम कौन हो और गोकू ने जो हमारी मदद करी थी उसके लिए धन्यवाद। फिर इरिको बोलता है, एक सेकंड, मैं वेजिटा नहीं हूँ, वेजिटा ये बंदा है। और हाँ, लिटरली इरिको ने पहली बार यादरातियंस को देखा था। तो वापस से यादरातियन बोलता है कि तुम वेजिटा हो, ठीक है। तो वो सेम तारीफों की पुल वेजिटा के बांध देता है, सेम एज इट इज। एंड हम देखते हैं कि वो झुंड अचानक से गायब हो चुका है और बस एक बंदा बचा है। फिर इरिको पूछता है कि एक सेकंड, वो सब लोग कहाँ गए? उतने में यादरातियन बोलता है, हम लोग कमजोर है तो हम ऐसी ही कुछ तकनीकों का इन्वेंट करते रहते हैं जिससे हम लोग जो लोग बाहर से आते हैं उनसे बच सकें। फिर वेजिटा बोलता है कि जिस बंदे ने कैंकरॉट को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था मुझे उसके पास ले जाओ। उतने में जो वो यादरातियन होता है वो ले जाता है एल्डर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सेम गलती करता है। वो लिटरली इरिको का हाथ पकड़ के बोलता है, तुम ऐसा सेयन बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो। उतने में इरिको फिर से बोलता है, मैं सेयन नहीं हूँ, ये बंदा है। उतने में एल्डर बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ किस काम से आए हो, तुम्हें मोरो को हराना है ना। फिर वेजिटा बोलता है, हाँ, तो क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे मोरो को हराया जा सकता है? उतने में एल्डर बोलता है कि हम ये टेक्निक साथ पैदा नहीं होते, हम ये टेक्निक डेवलप करते हैं, तो जानते ही हम कितना कमजोर है। फिर उसके बाद एल्डर बोलता है कि अगर तुमने अपनी स्पिरिट कंट्रोल करना सीख ली तो तुम ये टेक्निक भी आसानी से कर पाओगे। उतने वेजिटा बोलता है स्पिरिट। फिर उसमें से एक और यादरातियन बोलता है, शायद तुम्हारी भाषा में इसे काय कहते हैं। फिर उसके बाद जो एल्डर होता है वो कुछ नमूने दिखाता है उन टेक्निक्स के, जिसके अंदर होते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन, अपने आप की कॉपी बना लेना, अपने आप को छोटा या बड़ा कर लेना। फिर वो एल्डर बताता है कि ये जो चीज है ना, ये हमारे प्लेनेट पे हर कोई कर सकता है, छोटे से छोटे बच्चा है फिर बड़े से बड़ा व्यक्ति। तो अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। वेजिटा बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये जो कुछ भी है मुझे जल्दी से सिखा दो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू और नारस निकल चुके हैं ट्रेनिंग करने की ओर और मोरो अपनी टीम को लेके एक के बाद एक प्लेनेट फोड़े जा रहा है। और ऑब्वियस ये बात है, टीम गैलेक्टिक को उन्हें संभालने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे हीरोज तो जा चुके हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर जो गैलेक्टिक किंग होते हैं वो जैको से बोलता है, क्यों ना आप जैको तुम संभालो ये सारी सिचुएशन को। जैको बोलता है, मैं लिटरली मैं। उतने में गैलेक्टिक किंग बोलता है, हमें कुछ नए बंदों को ऐड करना चाहिए ना। उतने में जैको बोलता है, हाँ ये बात सही है, एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ जो कि है मोनाका। गैलेक्टिक किंग बोलता है, वो नहीं, वो जो यूनिवर्स 6 के खिलाफ खड़ा था गोकू और वेजिटा के साथ में। और फिर सीन शिफ्ट होता है पिक्कोलो पर। ऑब्वियसली बात है यार, वो पिक्कोलो ही था। पिक्कोलो बोलता है कि प्लैनेट नेमिक से कोई भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। फिर डेंडे बोलता है, उनकी एनर्जी बहुत कम है तो तुम्हें सेंस नहीं हो सकती। पिक्कोलो बोलता है, नहीं, शायद वो सब मर गए और स्पेस में कुछ तो अजीब हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ता और उसके भाई बहनों पे, जो कि पहुंच चुके होते हैं अर्थ पर और उतरने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, पिक्कोलो ने उनकी एनर्जी सेंस कर ली होती है और वो बोल रहा होता है कि वो 3 लोग हैं और मुझे वहाँ जाना होगा उन्हें रोकने के लिए। और वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ता और उसकी शिप के आगे पिक्कोलो पहुंच भी चुका है। तो ज्यादा ही फास्ट नहीं है। और जो पास्ता होता है वो बिना कुछ सोचे समझे बस पिक्कोलो पे फायर कर देता है। वो फायर करता है और वहाँ जाता है बहुत सारा धुआं। और पास्ता नोटिस करता है कि पिक्कोलो तो वहाँ पर है ही नहीं। और फिर हमें पता पड़ता है कि पिक्कोलो उनकी शिप के ऊपर पहुंच चुका है। पास्ता देख के हैरान। एंड देन पिक्कोलो बोलता है कि कोई मैनर्स ही नहीं है तुम लोगों में, बस फायर कर दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है डेंडे पे, जो कि ये सारी फाइट बैठ के देख रहा होता है। और पर पीछे से आती है बुल्मा, जो कि डेंडे से पूछती है कि पिक्कोलो कहाँ पर है। डेंडे बोलता है, क्यों? बुल्मा बोलती है, क्योंकि मुझे जैको का फोन आया है, उससे पिक्कोलो को भी उनकी वही टीम गैलेक्टिक जो भी टीम है उसमें भर्ती करना है। पर डेंडे बोलता है कि पिक्कोलो तो कहीं पर गया हुआ है। बुल्मा बोलती है, फिर डेंडे बोलता है, एक सेकंड, यूनिवर्स में कुछ तो हो रहा है जो कि हमें जानना है। बुल्मा बोलती है कि चलो जैको से पूछ लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है पिक्कोलो पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिक्कोलो और पास्ता की पूरी टीम की फाइट शुरू हो चुकी है। और बहुत बेहतरीन फाइट होती है यार। पास्ता अटैक करता है, जो पिक्कोलो वो डॉज करता है। एंड देन पास्ता की बहन आती है, पास्ता का भाई आता है। भाई मजा आता देखकर, मैंने पेजेस रख दिया, देख लेना। और सीन वापस शिफ्ट होता है बुल्मा पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैको ने सब कुछ बता दिया है कि प्लेनेट नेमिक खत्म हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे प्लेनेट एक के बाद एक करके खत्म हुए जा रहे हैं। गोकू और वेजिटा पहुंच चुके हैं उनकी ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर बुल्मा वही बात रिपीट करते हुए बोलती है, ओके, सब जो गोकू और वेजिटा है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें बस इसीलिए पिक्कोलो की जरूरत है। जैको बोलता है, हाँ, और शायद ट्रंक्स, गोटेंक्स और फिर गोहान की भी, इन तीनों की हमें जरूरत पड़ सकती। और हाँ, एक और बात, मोरो ने अपने बहुत सारे जो प्लेयर्स है या फिर बंदे हैं फैला रखे हैं पूरे यूनिवर्स में प्लेनेट ढूंढने के लिए, ताकि वो उनको खा पाए। डेंडे घबरा जाता है और पूछता है कि एक सेकंड, वो दिखते कैसे हैं? फिर जैको बोलता है, वो कुछ 2 या 3 की टीम में होंगे, एक लंबी शिप में आएंगे। और उसके बाद फिर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि
पिक्लो से डर कर वो तीनों भाई बहन साइड में बैठ चुके हैं और बोलते हो कि एक सेकंड, इस प्लेनेट पे हो क्या रहा है, इतने ताकतवर बंदे आए तो आए कहाँ से। और फिर उसके बाद पिक्लो उन तीनों को पकड़ के बांध देता है और फिर पूछता है कि तुम तीनों हो कौन और कहाँ से आए हो। जहाँ पर पास्ता बोलता है कि हम तो बस ऐसे गुजर रहे थे, तुमने हमें बस बेमतलब पकड़ लिया है, हम तीनों को छोड़ दो। जहाँ पर पिक्लो उनकी शिप को थोड़ी देर जानने पहचानने और थोड़ा सा जासूसी करने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, आइंदा यहाँ पर मत आना। और वे तीनों उस शिप में बैठ के वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि पीछे से बुल्मा आती है उसकी शिप के साथ विद डेंडन। फिर डेंडन बोलता है कि पिक्लो उन लोगों को जाने मत दो, वो लोग मोरो के साथ है। पिक्लो पीछे पलट के बोलता है झूठे और एक फायर कर देता है जिसके कारण उनकी शिप में ब्लास्ट होता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर पिक्लो वहाँ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ना। उतने में पास्ता बोलता है कि हमने सिग्नल भेज दिया है, मोरू यहाँ पर कभी भी आता होगा उसकी टीम को लेके, अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो गए तुम्हारे इस प्लेनेट के साथ। और हंसने लग जाता है पागलों की तरह और फिर से शिफ्ट होता है मोरो की स्पेसशिप की ओर, जहाँ पर सेगाबू मोरो से बोलता है कि पास्ता और उसकी टीम को शायद कुछ नुकसान हुआ है क्योंकि उनका मैसेज आया है हेल्प अस। फिर मोरो बोलता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को भेज दो, देख लो अगर वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लोग हुए तो मैं खुद जाऊंगा उस प्लेनेट को खाने के लिए। सेगाबू बोलता है यस। फिर से शिफ्ट होता है गोकू और नारस पे। भाई गोकू दिख गया जहाँ पर वो लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है जो कि ठीक ठाक ही चल रही होती है। फिर गोकू बोलता है कि जो टेक्निक मैं सीख रहा हूँ उससे मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। फिर नारस बोलता है हाँ मुझे पता है, अपने इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। गोकू बोलता है मेरे जो दूसरे फॉर्म है ऐसा करना पड़ता है, तब जाके मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करता, मेरे को अपने इमोशन दिखाने होते हैं, तब जाके मेरे बाकी जो फॉर्म होते हैं वो चार्ज अप होता है, मगर ये फॉर्म में उल्टा है। फिर नारस बोलता है हाँ मुझे पता है, ये जो फॉर्म है तुम्हें इसमें अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तुम्हें बिल्कुल फ्री होना होगा, तुम्हें अपने इमोशंस सारे हटा देने होंगे, तुम्हें बस अपने बॉडी के हर एक पार्ट पे फोकस करना होगा और इसी को कहते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और गोकू बोलता है कि तुम्हें पता है इस बारे में। फिर से गोकू बोलता है कि मैं टेंशन लो, तुम्हें मोरो को हराना है, मुझे मोरो को हराना है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। फिर नारस जो होता है वो गोकू को एक जगह पर ले आता है। गोकू बोलता है एक सेकंड, ये जगह मुझे पता है, इसे शायद हाइपरबोलिक टाइम चेंबर बोलते हैं। नारस बोलता है तुम्हें पता है इस बारे में। गोकू बोलता है हाँ मैं पहले भी इस जगह पर ट्रेनिंग कर चुका हूँ। नारस बोलता है इसके 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है। गोकू बोलता है बस इतना ही। फिर नारस बोलता है यहाँ मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। गोकू बोलता है गोकू को समझ ही नहीं आ रहा होता है। आई थिंक मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर नारस बोलता है क्या तुम तैयार हो। गोकू बोलता है मैं तो पैदा ही तैयार हुआ था और आ जाता है अपने फाइटिंग पोज में। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।